हेलो सैजिटेरियस धनु राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 1 to 15 नवंबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपकी और आपके पार्टनर के फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होगी और क्या बदलाव आएंगे आपकी लव लाइफ में। कुछ एंजल और यूनिवर्स के मैसेजेस भी हम यहाँ पर देखेंगे कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे एक अफर्मेशन जो कि नवंबर मंथ में आपको डेली चेंट करनी है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सको। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगते हैं कि आपके साथ रेजोनेट करते हैं, आप सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं धनु राशि। ओके, 1 to 15 नवंबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। टेन नंबर की एनर्जी है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको 10 एंजल नंबर नज़र आए। ओके, वी आर द वर्ड एंड द वर्ड, दोनों ही कार्ड सेम आए हैं यहाँ पर। ओके, बहुत सिमिलर है सारे कार्ड्स। देखिए दोनों कार्ड भी सेम हैं बिल्कुल। ओके, 9 1 0 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अभी तक की जो भी आपकी लव लाइफ की सिचुएशन रही है, जो भी नेगेटिव एनर्जी से आपने डील किया है, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लव लाइफ में आई हैं, उन सब का इन 15 दिनों में अंत हो जाएगा। फाइनली अंत, एंड दिख रहा है मुझे यहाँ पर, हर चीज़ का एंड, सारे दुखों का एंड। इस सिचुएशन में अभी आप हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ खड़े हो, क्या कर रहे हो, कैसी सिचुएशन में हो। मतलब एकदम माइंड, कहते हैं ना कि कुछ नहीं समझ पाना, उस सिचुएशन में अभी आप हो। लेकिन ये देखिए 9 नंबर है, मतलब आप 1 से 9 तक पहुंच चुके हो। आपने सभी स्थितियों से डील कर लिया है, अब अंत है आपकी परेशानियों का। आप बाहर निकल चुके हो हर परेशानी से। अब एक नया समय शुरू होगा, नई लाइफ शुरू होगी, एक नया प्यार होगा। मतलब एवरीथिंग, बहुत चेंजेस है आपके इस नवंबर के बाद में। नवंबर मंथ, ये 15 दिन के बाद समझ लो, या इन 15 दिनों में ही आपको आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में चेंजेस नज़र आते हुए नज़र आएंगे, और वो बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस होंगे। ठीक है, अब उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि खुद को, जिस स्थिति से आपने बाहर निकाला है, डेली खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करो। यस, आई एम हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी। मतलब आप जितना खुद को अप्रिशिएट कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो। ये दोनों कार्ड मुझे यहाँ पे 10 नंबर के कार्ड ये दिखा रहे हैं कि एक नई दुनिया में आपको कदम रखना है। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए मैरिज हो, जो कि एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहते हो, तो उनकी नई लाइफ की शुरुआत हो सकती है। नया परिवार से वो कनेक्ट हो सकते हैं, नए प्यार से वो कनेक्ट हो सकते हैं। ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है कि कुछ ट्रैवलिंग है आपकी इन 15 दिनों में, तो ट्रैवल आप कर सकते हो। यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि एक जो कर्मा का जो साइकिल था, जिसमें कि आपको लोगों से कनेक्ट होना था, लेसन लेने थे, स्ट्रांग बनना था, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखना था, वो सब जो कर्मा थे, वो कार्मिक जो साइकिल चल रहा था, वो अभी कंप्लीट हो गया है। अभी एक हार्मनी आई है लाइफ में, न्यू लव। और रियली मैं कहूँगी कि आप में से 80% लोगों के लिए मैरिज दिख रही है। एक नया प्यार, एक नई लाइफ की शुरुआत, एक नया परिवार, ये तीनों चीज़ें मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है। और क्यों? क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस चीज़ को, बहुत शिद्दत से आप चाहते हो। बहुत शिद्दत से आप चाहते हो
कि आपको आपकी जो विश है ना वो पूरी हो जाए। आप उसी प्यार को मांग रहे हो कि भगवान मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ लोगों के लिए किया है, बहुत कुछ लोगों को दिया है, अब मुझे बदले में दे दो बस। अब जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ वो मुझे मिल जाए। तो वो ही आपकी विश इन 15 दिनों में पूरी होगी। आपको सिर्फ विश्वास बनाए रखना है। आप जो विशेष कर रहे हो ना उसको कंटिन्यू करते रहो, उसे कंटिन्यू। आपको एक बार ये नहीं सोचना है कि होगा कि नहीं होगा, मैंने इतना कर दिया मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको एक बार भी यूनिवर्स पे डाउट नहीं करना है। आपको 100% इस 15 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिल जाएगी जिससे कि आपको लगेगा कि अब मेरी लाइफ बदल गई है, अब मेरी लाइफ में चेंजेस आ गए हैं। तो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो करते रहो, मेडिटेट करो, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। मैं ये कहूँगी जब भी आप फ्री रहते हो, जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ मतलब कि कुछ और आप नेगेटिव सोचो, उसके बजाय आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने में वो टाइम लगाओ। कॉम्प्रोमाइज कार्ड ये कहता है कि जितना आप लाइफ में प्यार दोगे उतना आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा कई लोगों की लाइफ में ऐसा होता है, कर्मा है हमारे, कि बिना मतलब ही किसी को बहुत प्यार मिल जाता है, और किसी की लाइफ में होता है कि जितना मिलना होता है उतना ही मिलता है, जितना आप दोगे उतना ही मिलता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जितना आप लोगों के लिए अनकंडीशनल लव अपने मन में रखोगे उतना ही आपको मिलता जाएगा। तो थोड़ा अपने मन में प्यार बढ़ाओ। ये जो इस स्थिति से आप निकल रहे हो, इस पास्ट की स्थिति को लेकर लाइफ में आगे मत बढ़ना। जो चला गया उसको भूल जाओ, जो दिन चले गए उनको भी भूल जाओ। किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ इस एनर्जी में मत लेकर आना, नहीं तो आप फिर से यहाँ पर आ जाओगे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बार बार पास्ट को सोचते रहना, नेगेटिव एनर्जी में जाना, तो ये सब मत करो। आपकी करियर की ग्रोथ भी रुक जाएगी। अगर भगवान आपको एक मौका दे रहा है पॉजिटिविटी में जाने का, तो इस पॉजिटिविटी को दिल से स्वीकार करना और अनकंडीशनल लव के साथ आगे बढ़ना लाइफ में। ठीक है, कभी भी कोई भी मौका हमें लाइफ में मिल रहा है तो उसे ना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने एक बार कह दिया नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, पता है उसी वक्त यूनिवर्स आपकी सुन लेता है और वो आपको कभी नहीं मिल पाता। तो कोशिश करें उस वक्त कोई रिप्लाई ना दे। अगर आपको नहीं भी चाहिए तो भी कोई रिप्लाई नहीं दे, क्योंकि आपको नहीं पता कि यूनिवर्स ने क्या सोचकर आपके लिए वो मैसेज भेजा है। उसे दिल से स्वीकार करें। बेस चक्रा भी मुझे यही कह रहा है कि एक स्टेबिलिटी लाइफ में आने वाली है हर तरह से, चाहे करियर वाइज हो, चाहे लव लाइफ की हो, किसी भी तरह से आप समझ लो एक स्टेबिलिटी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। धनु राशि के लिए एंजल के मैसेज। पहले हम देखेंगे कि बार बार ब्लॉकेज क्यों आ जाती है आपकी लव लाइफ में। धनु राशि, ओके सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप खुद बहुत ज़्यादा अपने आप में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ईगो लेके चलते हो कि मैं जो हूँ वो बेस्ट हूँ, मेरी लाइफ में मेरे डिसीजन जो है वो बेस्ट है, मैं खुद अपने मतलब सेल्फ डिपेंड हूँ। मतलब एक ईगो होता है ना किसी में कि मुझसे ज़्यादा तो सुंदर कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा तो अच्छा कोई नहीं है, वो ईगो आप में बहुत ज़्यादा है। और मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, अपने आप से प्यार करना अलग बात है, और अपना ईगो लेके घूमना कि आप किसी और को कुछ समझ ही नहीं रहे हो, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो उन दोनों में कंपैरिजन करके देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आप में जो है वो एक ईगो है, सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव में इंसान को जितना खुद से प्यार होता है उतना दूसरों से भी प्यार होता है, अनकंडीशनल लव होता है उनके मन में। सो थोड़ा अपने ईगो और एटीट्यूड को ठीक करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि अपनी बातों में भी कंट्रोल करें, क्योंकि ये देखिए ये बहुत ज़्यादा वॉन्ड की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे शब्द बोलते हो जो दूसरों को नहीं अच्छे लगते हैं तो इस वजह से भी आपके रिश्तों में ब्लॉकेज आ जाती है।
दूसरी बात मैंने आपको कही थी, आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है, तो यस, अब वो जो साइकिल चल रहा है वो कंप्लीट होने वाला है नवंबर मंथ में। उसके बाद आपके रिश्ते जो जुड़ेंगे वो परमानेंट रिश्ते जुड़ेंगे। उससे पहले जो थे वो एक कर्मा बेस्ड रिश्ते थे जो आपको कुछ लेसन देकर गए हैं। अगर आप उनसे अभी भी नहीं सीखते हो तो आपकी स्थिति मतलब ठीक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इमेच्योर एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आ रही है कि एक कहते हैं ना इमेच्योरिटी इंसान में रहती है कि अरे ये तो मेरा ही है, मुझे पता है, अपने हाल में ही सोच रहा है, अपने इमोशंस को लेकर बैठा हुआ है कि मुझे पता है। तो वो इमेच्योरिटी के कारण भी आपके रिश्ते आपके से दूर चले जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा इमोशंस लेके चलते हो या फिर डोमिनेट करना चाहते हो। दोनों ही चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती। आपको ऐसा लगता है कि अरे मैंने तो बहुत प्यार दिया, लेकिन आप उसे पकड़ के भी तो रखे हुए हो, आप डोमिनेट भी तो कर रहे हो कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसे चलो, तो ऐसा नहीं होता है। आप किसी को किसी की फ्रीडम नहीं मतलब वो सामने वाला अपनी फ्रीडम नहीं खो सकता किसी के प्यार में। सबकी अपनी अपनी फ्री विल होती है जिसे इंसान एंजॉय करना चाहता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी की फ्रीडम पे रोक लगाते हो तो वो गलत है। किंग ऑफ कप्स और ये दोनों कार्ड मुझे ये कहते हैं कि अंदर ही अंदर आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही होती है, आपकी फीलिंग्स होती है, आपके इमोशंस होते हैं, लेकिन आप शेयर नहीं करते हो बहुत जल्दी से किसी के साथ। ये भी एक रीज़न है कि आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्यार, एक कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करोगे, आपके मन में कितना प्यार है किसी के लिए, अगर वो शेयर नहीं करोगे तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो कोशिश करें अपने दिल की बात को शेयर करना सीखें, ठीक है। ये बदलाव लेकर आएंगे तो आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। चलिए देखते हैं एंजल के मैसेजेस धनु राशि के लिए। ओके, यूनिवर्स के मैसेजेस भी हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, एंजल भी यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। एंजल कहते हैं कि जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जो मैं तुम्हें साइन दे रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपको पहले ही साइन मिल जाते हैं कि जो चीज़ आपके साथ होने वाली है या जो आपको करनी चाहिए उसके साइन आपको पहले ही मिल जाते हैं, लेकिन आप उनको सोच ही नहीं रहे हो, आप उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे एंजल्स, फेरीज आपकी हर वक्त हेल्प करने के लिए तैयार है। आपको सिर्फ उनको याद करने की ज़रूरत है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, अपना कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करो, डीप ब्रेथ लो, एंजल को याद करो, अपनी विश बोलो, आप देखोगे कि आपकी विश पूरी हो गई है, या फिर आपको कोई साइन मिल गए हैं, आपको समझ में आ गया है कि वो विश सही है कि नहीं है। तो एंजल्स आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। अपने हार्ट चक्र को ओपन करो। देखो, मैंने पहले भी कहा, अपने दिल को इतना सुंदर बनाओ, जरूरी नहीं है उसमें खुद का नुकसान नहीं करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दिल ओपन करके घूम रहे हो, लोग आपको चोट पहुंचा रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन अपने दिल को साफ बनाओ। लोग क्या करते क्या नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप खुश है, आप अगर लोगों को मतलब बिना किसी चीज़ के आप लोगों को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप लोगों को दुख नहीं दे रहे हो, तो भी आपका हार्ट चक्र ओपन है। पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करने के लिए हमेशा तैयार रहो। थर्ड आई चक्र कहता है कि जो भी आपको विजन्स मिलते हैं, जो भी आपको मैसेजेस मिलते हैं, उस पर विश्वास रखो। अपने ऑरा को लॉक करके रखो, ऑरा को क्लीन रखो। रिलीज कार्ड कहता है कि जो चीज़ें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पास्ट की बातों को लेकर अगर आप आज को बिगाड़ते हो तो आपकी एनर्जी खराब हो जाती है आज की। तो यहाँ पर एंजल भी ये कह रही है कि जो पास्ट की चीज़ें हैं उनको हमेशा के लिए रिलीज कर दो। वो वापस आने वाला ही नहीं है। वो दिन वापस आप लेकर आ सकते हो? नहीं ना। तो उस बात को याद रखने का भी कोई फायदा नहीं है। जब कोई नई एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है तो उसी दिन, उसी वक्त कुछ सेकंड के लिए बैठो और भगवान से प्रे करो कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं अपनी पास्ट की कोई भी बात को अपने फ्यूचर में कैरी ऑन नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, ठीक है। और उसके बाद एक नई लाइफ की नई एनर्जी के साथ शुरुआत करो। आप देखोगे कि बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ आपकी हो जाएगी। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। सॉरी, मैंने आपसे कहा था ना कि आप में ईगो, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है,
तो यहाँ पर देखो फिर से यूनिवर्स ये कह रही है कि भाई थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ। अच्छी डाइट लेने की भी आपको ज़रूरत है। अगर आप पैसा से वेस्ट कर रहे हो दूसरी चीज़ों में तो उसको स्टॉप कर दो। अच्छे डाइट पे पैसा लगाओ, अच्छी डाइट पे फोकस करो। आपकी सराउंडिंग की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लग रही। क्लटर हो सकता है, घर में बहुत क्लटर हो सकता है, उसको क्लीन करो। अपने आसपास की जगह को क्लीन करो। जैसी जैसी जगह हम रहते हैं वैसा ही हमें एनर्जीज के साथ डील करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आप दिख रहे हो, आप देखेंगे बहुत, अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आप हो, जबकि आपके आसपास कुछ भी ठीक नहीं है, राइट। ये किसी घर में भी हो सकता है, आप जहाँ रहते हो वहाँ, और ये आपकी लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ में इतना सब चीज़ें चल रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो आप। मतलब फ्रूट्स भी, मतलब आपको पैसे की भी वैल्यू नहीं है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ आप अपने एटीट्यूड में हो। ऐसा लाइफ नहीं चलती है। यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि लाइफ को खुश होकर सेलिब्रेट करना सीखो। थोड़ा स्लो हो जाओ, इतना मत भागो, इतना मत भागो। जो चीज़ आपको दी है उसकी वैल्यू करो, आप उसको बचा कर चलो। अपनी एनर्जीज, अपने क्लटर्स, अपनी सराउंडिंग को क्लीन करो, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ भी अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना चाहते हो तो करो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। यस, खुद से प्यार करो, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, लेकिन उसमें डिफरेंस है। खुद से प्यार करना और ईगो मिलाना, एटीट्यूड लाना, दोनों में फ़र्क है। तो उस फ़र्क को समझकर खुद से प्यार करो। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। यस, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने बोला कि एंजल्स आपको देख रही है, सुन रही है। तो आपकी जो भी विश हो वो आंखें बंद करके और अपनी एंजल के साथ बता दो, तो आप देखेंगे कि आपकी विशेस धीरे धीरे पूरी होने लग गई है। चलिए देखते हैं धनु राशि, नवंबर मंथ के लिए आपके लिए क्या अफर्मेशन है जिसे चैंट करने से आपकी लाइफ बदल सकती है। आई अट्रैक्ट लविंग एंड केयरिंग पीपल इन माई लाइफ। वाओ, बहुत ही अच्छी अफर्मेशन है जो कि आपकी पूरी रीडिंग से रेजोनेट कर रही है। और डेली आपको ये नवंबर मंथ में चैंट करनी है, कम से कम 21 टाइम्स तो रोज चैंट करनी है। बाकी आप अपने मन में कभी भी चैंट कर सकते हो। और जब भी आप चैंट करोगे ना, आपके इंटेंशन बहुत प्योर होने चाहिए कि यस, जैसे जैसे मैं चैंट कर रही हूँ मैं वैसे ही लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो आप बहुत पॉजिटिवली अगर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, आई अट्रैक्ट लविंग एंड केयरिंग पीपल इन माई लाइफ। बहुत ही प्योर इंटेंशंस के साथ आप चैंट करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग आने वाले 15 दिन के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।